हाँ भाई, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया। देखिए, आज हम सीखने वाले हैं क्या? बोनस इशू। क्या सीखने वाले हैं? बोनस इशू। बोनस इशू होता क्या है? सेक्शन नंबर 63 कंपनीज एक्ट 2013 का इसके बारे में पूरा प्रोविजन समझाता है कि बोनस इशू होता क्या है एंड दिया किसको जाता है। तो चलिए, मैं पहले आपको एक चीज, छोटी सी चीज बता दूं कि बोनस इशू सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों के लिए होता है। सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स नहीं दिए जाते। ठीक है। अभी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्यों बोला जाता है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप वो देखिएगा। ठीक है। फिलहाल अपन बात करते हैं बोनस इशू क्या होता है। तभी आपने सुना है बोनस क्या होता है? भाई बोनस क्या होता है? जब बोनस आपने सुना होगा कि भाई आज हमको बोनस मिलने वाला, दिवाली का बोनस, इन सबको बोनस 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 बोनस। ठीक है। तो बोनस क्या होता है कि भाई आपको एक्स्ट्रा में कोई चीज मिलने वाली है और जिसके लिए आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, यही होता है बोनस। तो वैसे ही सेम टू सेम बोनस शेयर्स भी होते हैं। सेम टू सेम क्या होते हैं? बोनस शेयर्स भी होते हैं कि भाई जब कंपनी क्या देती है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या दे देती है, शेयर्स प्रोवाइड करवा देती है, तो उसको बोला जाता है बोनस इशू। क्या बोला जाता है? बोनस इशू। देखिए मैं समझाता हूं कि जब कंपनी क्या करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या प्रोवाइड करवा देती है? बोनस शेयर्स, यानी कि शेयर्स प्रोवाइड करवा देती है। वो भी कैसे? विदाउट कंसिडरेशन। शेयर्स विदाउट कंसिडरेशन, यानी बदले में कुछ भी नहीं लेके, बदले में उनसे एक भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा और उनको क्या दिए जाएंगे? बोनस शेयर्स दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? बोनस शेयर्स दिए जाएंगे। यही होता है सिंपल बोनस इशू। यानी कि इसकी सिंपल लैंग्वेज में मैं इसको बोल सकता हूं, बोनस शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर इशूड बाय द कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फॉर विदाउट कंसिडरेशन। आ गई बात समझ में? क्या बोल सकते हैं? व्हेन कंपनी इशू शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, क्या बोलेंगे? टू इट्स शेयर होल्डर्स फॉर विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, बिना कंसिडरेशन, उनसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी क्या दे देगी? एक्स्ट्रा शेयर्स देगी, तो उसको बोला जाता है बोनस शेयर्स। आगे मेरी बात समझ में? अच्छा, एक बात बताइए कि ये बोनस शेयर्स दिए कहां से जाते हैं? ये जो बोनस शेयर्स है, क्या ये दिए कैसा? ये तो हमने समझ लिया कि भाई कंपनी शेयर होल्डर से एक भी रुपया चार्ज नहीं करेगी। ठीक है, वो मैंने आपकी बात समझ ली भाई। सर आप पूछोगे सर आपकी बात ये समझ आएगी, मगर ये पैसा कहीं से तो कैपिटलाइज होगा ना। ये शेयर कैपिटल जो बढ़ रही है, कंपनी की लायबिलिटी बढ़ रही है, ये पैसा कहीं से तो जा रहा होगा ना। इसकी जर्नल एंट्री भी तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंपनी कर रही होगी। तो ये पैसा कहां से जा रहा है? इसके सोर्सेस क्या है? नहीं आ रहा आपके मन में सवाल? बिल्कुल आना चाहिए कि भाई इसके सोर्सेस क्या है, ये पैसा आ कहां से रहा है। तो मैं आपको बता दूं, बोनस शेयर्स इशू करने के मात्र 3 सोर्सेस। कितने? 3। कौन कौन से? FR, SPR और CRR। बोलो क्या? FR, SPR, CRR। अब देखिए मैं बताता हूँ क्या होता है FR, SPR और CRR। देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप चाहे तो एक बार अपने स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं समझाऊँ। सोर्सेस ऑफ इशूइंग बोनस शेयर्स, सोर्सेस ऑफ इशूइंग बोनस शेयर्स क्या क्या होते हैं? पहला, FR यानी फ्री रिजर्व्स। कभी सुना है फ्री रिजर्व्स क्या होते हैं? 12th क्लास में आप कंपनी की बैलेंस शीट सिखाई गई थी ना आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी में क्या होता है? इक्विटी, शेयर कैपिटल, नीचे लिखा जाता है रिजर्व एंड सरप्लस। उसमें आता है जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट, याद है? तो वही होते हैं फ्री रिजर्व्स। क्या होते हैं? फ्री रिजर्व। क्या? जनरल रिजर्व एंड P&L अकाउंट। ठीक है। सेकंड आ जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या आ जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम। और थर्ड आ जाता है हमारा CRR अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। देखिए, देयर आर ओनली 3 सोर्सेज फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स। ठीक है ना? एंड दो 3 सोर्सेज आर क्या क्या?
फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड सीआरआर। देखिए फ्री रिजर्व होते हैं यानी कि वो पैसा जो कंपनी ने रख रखा है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। क्या रख रखा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए फ्रीली रख रखा है, वो भी कौन सा अकाउंट में? जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, इन सब में डाल के रख रखा है। तो वो पैसा यूटिलाइज किया जा सकता है किस लिए? बोनस शेयर्स इशू करने के लिए। आ रही है बात समझ में? यानी कि शेयर होल्डर से पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, कंपनी अपने ही फ्री रिजर्व में से पैसा निकाल के और उससे क्या करती है? बोनस शेयर्स इशू कर देती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। आगे बात समझ में? दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, उससे भी उस रिजर्व से पैसा निकाल के, ठीक है। और तीसरी आ जाती है सीआरआर अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। नाम तो सुना लग रहा है ना, क्योंकि ये क्लास 12th में पढ़ाया जाता है आपको। सीआरआर याद है? वो शेयर फॉरफीट करते थे अपन, जब पैसा शेयर होल्डर्स नहीं दे पाता था, कॉल इन एरियर हो जाता था, फिर अपन उसके शेयर फॉरफीट कर लिए जाते थे, एंट्री करते थे लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में आंसर आता था शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, याद है ना? तो वही चीज है इसमें। सीआरआर में कोई भी पैसा जो डाला जाता है शेयर फॉरफीचर का या फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का, जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो हमने रिडीम किया उसका अमाउंट इसके अंदर डाला जाता है, ठीक है ना। और सिर्फ मैं आपको बता दूं, सीआरआर का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस होता है, इसके अलावा सीआरआर का कोई भी पर्पस नहीं है। सीआरआर का केवल और केवल एक ही पर्पस है, इसके अंदर जो पैसा डाला गया है, जिसके अंदर जो अमाउंट है, उस पैसे से सिर्फ और सिर्फ कंपनी क्या इशू कर सकती है? बोनस शेयर्स इशू कर सकती है। इसके अलावा इसको किसी भी और दूसरे पर्पस के लिए काम में नहीं लिया जा सकता। समझ रहे हो मेरी बात? क्या सीआरआर का पैसा सिर्फ और सिर्फ किस में काम लिया जाएगा? बोनस शेयर्स इशू करने के लिए, इसके अलावा इसका कोई भी दूसरा पर्पस नहीं है, ठीक है। तो बोनस शेयर्स के सोर्सेज क्या क्या है? देयर आर ओनली 3 सोर्सेज फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स। पहला फ्री रिजर्व, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तीसरा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। अच्छा जी, चलो यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको सबको क्लियर होगी कि मैंने इस पे बहुत इजी टॉपिक्स है तो, ठीक है ना। अब देखिए अपन पढ़ने वाले हैं क्या आज। मैं बोनस शेयर्स के रिगार्डिंग जितना भी पूरा अच्छे से प्रोविजन है मैं आपको समझा देता हूँ। इसके अलावा कुछ भी नहीं बचेगा, अगर वो कुछ बचेगा तो अकाउंटिंग में उसकी जर्नल एंट्री, ठीक है, वो भी अपन सीख लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कंडीशंस क्या क्या है बोनस इशू करने की। बोनस इशू करने की कंडीशंस क्या क्या है? बोनस इशू करने की कंडीशंस क्या क्या है? बोनस इशू करने की करीब करीब 7 से 8 कंडीशंस है कि भाई कंपनी अगर तुम इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती हो तो आप बोनस इशू नहीं ला सकती। सिंपल सी बात है। कंडीशन का मतलब क्या? शर्तें हैं। ये शर्तें पूरी होगी तो ही बोनस इशू लाया जा सकता है भाई, वरना बाहर हो जाओ। वरना भाई कंपनी तुम बोनस इशू नहीं ला सकती, तुम बोनस शेयर्स नहीं दे सकती अपने शेयर होल्डर्स को। तो वो शर्तें क्या क्या है? देखिए सुनेगा। पहली शर्त, नाम सुना है बीएसटी में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मैं मानता हूँ सुना होगा यार, यहाँ तक आए हो आप, इतना पढ़ रहे हो आगे लेवल की, तो ये तो सुना होगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन है आर्टिकल्स, यानी कि एओए, आर्टिकल्स मस्ट ऑथराइज, आर्टिकल्स हाँ, तो पहली कंडीशन क्या है? आर्टिकल मस्ट ऑथराइज द बोनस इशू, आर्टिकल मस्ट ऑथराइज द बोनस इशू, ठीक है। यानी कि आप कंपनी आपके आर्टिकल्स में लिखा हुआ होना चाहिए कि आप क्या ला सकते हैं? बोनस इशू ला सकते हैं, अदरवाइज आप बोनस इशू नहीं ला सकते। अच्छा सुनिएगा, देखिए अगर आर्टिकल्स में नहीं लिखा हो तो क्या बोनस इशू नहीं लिया जा सकता? बिल्कुल लाया जा सकता है। कंपनी अगर आपके आर्टिकल्स में बोनस इशू के बारे में साइलेंट बोल रखा है, अगर आपका आर्टिकल साइलेंट है बोनस इशू के रिगार्डिंग, तो आप उसको करो अमेंड कैसे किया जाता है? एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 14, ठीक है ना। तो कुल मिला के आर्टिकल मस्ट ऑथराइज द क्या? बोनस इशू लाने के लिए आर्टिकल्स में पावर होनी चाहिए कंपनी के पास। इफ आर्टिकल्स आर साइलेंट, अगर आर्टिकल साइलेंट है, देन इट शैल बी अमेंडेड बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 14। और उसमें क्या लिखा गया है? बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, यानी कि एसआर पास करो आप किसमें? जीएम में। जब जाके आर्टिकल्स को क्या किया जाएगा?
ऑल्टर किया जाएगा और फिर उसके अंदर आप क्या दो, आर्टिकल्स में बोलो कि कंपनी के पास पावर है क्या, कि वो बोनस इशू ला सकती है, अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स इशू कर सकती है, वरना नहीं कर पाएगी। दूसरी कंडीशन, भाई सिंपल सी बात है, बोनस शेयर्स कौन लाएगा? कंपनी के डायरेक्टर्स। कौन लाएंगे भाई? कंपनी के डायरेक्टर्स लाएंगे। कंपनी के डायरेक्टर्स कैसे लाएंगे? कंपनी के डायरेक्टर्स आके उसको रिकमेंड करेंगे कि भाई सुनो 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 शेयर होल्डर्स लोगों, हम ला रहे हैं क्या, बोनस इशू। हम क्या ला रहे हैं? बोनस इशू। आपको फ्री में शेयर दिए जाएंगे। तो ये कौन डिसाइड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और वो भी कैसे? बाय पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन, बाय पासिंग BR यानी बोर्ड रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग। अब सब पूछेंगे कि सर ये बोर्ड रिजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, बोर्ड रिजोल्यूशन एक रिजोल्यूशन होता है, यानी कि एक चीज वोटिंग करवाई जाती है, डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलवाई जाती है, कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं सबकी मीटिंग बुलवाई जाती है, और उनमें मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर से पहले क्या उनकी अप्रूवल होनी चाहिए, किसके रिगार्डिंग? बोनस इशू के रिगार्डिंग, तभी ये लाया जा सकता है। उसी को बोलते हैं बोर्ड रिजोल्यूशन। यानी कि अगर 5 डायरेक्टर है कंपनी में, तो उनमें से एटलीस्ट कितने, मेजोरिटी कितने हुए? 3। एटलीस्ट 3 डायरेक्टर की क्या होनी चाहिए? अप्रूवल होनी चाहिए, किसके रिगार्डिंग? बोनस इशू लाने के रिगार्डिंग, अदरवाइज वो नहीं लाया जा सकता। ठीक है, तो बोर्ड अगर 3 डायरेक्टर, 5 में से 3 डायरेक्टर की अप्रूवल मिल गई तो क्या माना जाएगा? बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो गया। और पास हो गया तो हमारी ये कंडीशन भी क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। ठीक, तीसरी कंडीशन क्या बोलेंगे? कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड तो कर दिया, ठीक है, समझना, बोनस इशू रिकमेंड डायरेक्टर्स करते हैं, रिकमेंड कर दिया कि हाँ भाई बोनस इशू दिया जाएगा, मगर उसके बाद क्या ली जाती है? शेयर होल्डर्स की भी अप्रूवल ली जाती है कि भाई बोनस ला दे क्या? अगर वो तो बोलेंगे हाँ भाई ठीक है ला दो, तो उनसे भी क्या ली जाएगी? अप्रूवल ले ली जाएगी बाय पासिंग OR एट जनरल मीटिंग। अभी OR क्या आ गया सर? OR का मतलब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। क्या बोलोगे? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी सेम। क्या मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स की भी क्या मिलनी चाहिए? यहाँ पे अप्रूवल, वोटिंग करवा देनी चाहिए, ठीक है ना, वो पोल के द्वारा, यानी कि क्या? वोटिंग बाय पोल, या फिर शो ऑफ हैंड से क्या दे देंगे? अपनी अप्रूवल दे देंगे कि भाई हाँ ठीक है, क्या पास कर दो? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कर दो, यानी कि हमारा बोनस इशू ला दो। कब? जैसे अगर 100 शेयर होल्डर है तो कम से कम कितने की? 51 की क्या होनी चाहिए? अप्रूवल हो जानी चाहिए। समझ गए? चौथी कंडीशन आ जाओ, ये सबसे जोरदार चीज है। भाई एक बात बताऊं, चौथी कंडीशन ये कहती है कि शेयर होल्डर्स, भाई तुमको बोनस इशू मिलने वाला है। अब आती है पब्लिक, जनता आती है, अरे कंपनी यार तुम हमारा पैसा तो खा के बैठे हो और तुम ला रहे हो बोनस इशू, मजाक चल रहा है यहाँ पर। नहीं भाई, अगर तुम हमारा पैसा पहला हमारा पैसा तो दे दो, बोनस इशू तुम फ्री में शेयर दिए जा रहे हो लोगों को, तुम्हारे शेयर होल्डर्स को फ्री में पैसे दिए जा रहे हो, फ्री में शेयर दिए जा रहे हो, और हमारा पैसा तुम मार के बैठे हो, हमारा पैसा खा के बैठे हो, हैं? ये क्या बात हुई? नहीं भाई तुम नहीं ला सकती, तुम बोनस इशू ला सकते, हमको क्या ऑब्जेक्शन है। ठीक है, तो कंपनी शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड in payment of public deposits। पब्लिक से अगर डिपॉजिट लिया है और उनका पैसा ही नहीं चुकाया तो फिर कहां से बोनस इशू लाओगे? तुम्हारे पास पब्लिक का पैसा देने के लिए पैसा नहीं है और तुम फ्री में शेयर्स ला रहे हो, मजाक है? नहीं भाई, गलत बात। ठीक है, तो कंपनी शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। गांव का पैसा खा के बैठे हो हैं और दमादम शेयर्स इशू कर रहे हो, नहीं भाई। ठीक है, दूसरा, अगर डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं तो डिबेंचर्स का अगर तुमने पेमेंट ही नहीं किया, उनका इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर रहे हो तुम टाइम टू टाइम, और तुम बोनस इशू ला रहे हो, अगर इनमें से किसी का भी डिफॉल्ट किया है ना कंपनी, तो तुम बोनस इशू नहीं ला सकती। ठीक है, पांचवी कंडीशन भी, अगर तुम एम्प्लॉयज के स्टैट्यूटरी ड्यूज यानी कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, पेंशन एक्सेट्रा, इन सब में क्या कर रखा हो कंपनी, तुमने डिफॉल्ट किया है भाई, मजाक चल रहा है? फिर वही बात, तुम एम्प्लॉय के साथ गलत कर रहे हो। एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड में घपला करते हो, ग्रेचुइटी फंड में घपला करते हो, तुम उनके पेंशन फंड में घपला करते हो, और फ्री में शेयर होल्डर्स बांटते हो, हैं? इतना पैसा कहां से आया? हमको भी तो दो, हमारे साथ छेड़खानी क्यों भाई? तो चलो, कंपनी के ऊपर एक और कंडीशन लगा दी, अगर आपने एम्प्लॉयज के भी क्या
प्रोविडेंट फंड में, ग्रेचुइटी में या कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूज में, क्या बोलोगे, ग्रेचुइटी फंड में, प्रोविडेंट फंड या कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूज में कोई भी तुमने गड़बड़ घोटाला किया है कंपनी, तो भी तुम क्या नहीं ला सकते, बोनस इशू नहीं ला सकते। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा जी, चलो ये तो नॉर्मल 5 कंडीशन। एक और कंडीशन ये है, कंपनी तुम डिविडेंड के बदले बोनस शेयर्स नहीं दे सकती। कंपनी तुम डिविडेंड के बदले बोनस शेयर्स नहीं दे सकती। कंपनी शुड नॉट इशू बोनस शेयर्स इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। इन ल्यू मतलब बदले में, डिविडेंड के बदले क्या दिया जा रहा है, बोनस शेयर दिए जा रहे हैं। अरे पागल समझे हो क्या? अगर पागल समझे हो क्या हमको, हैं? पहले तो बोलते हो कि डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया कि तुमको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिल जाएगा, हमको दिखा दिया, हमको लालच दे दिया कि चलो भाई अब तो शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स खुश हो गए कि कंपनी हमको डिविडेंड देने वाली, कंपनी डिविडेंड देने वाली, और बाद में एकदम से आके बोलती है यार पैसा नहीं है, फ्री में बोनस शेयर ले ले। अरे चल पागल समझे? नहीं भाई हम नहीं लेंगे, डिविडेंड के बदले बोनस शेयर चिपका रहे हो, ले ले। नहीं लेंगे भाई, हम नहीं लेंगे, हमको नहीं चाहिए, हमको डिविडेंड की जगह और बोनस शेयर्स ला रहे हो तो बोनस शेयर्स की जगह, ठीक है? तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करके बोनस शेयर्स तुमको नहीं चिपका सकती, गलत बात। क्या? बोनस शेयर्स कांट बी इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड, कांट बी इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड। बोनस शेयर्स इशू नहीं किए जा सकते, कांट बी इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड। बोलो बात समझ आई यहां तक? ठीक है, चलिए जी, ये 6 कंडीशन थी। उसके अलावा और 2 कंडीशन मैं आपको बता दूं। एक कंडीशन ये भी है, बोनस शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप। बोनस शेयर्स क्या होंगे, फुल्ली पेड अप शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे। शेयर्स अगर फुल्ली पेड अप नहीं है, जिस शेयर होल्डर ने कंपनी के शेयर्स का पूरा पैसा चुकाया ही नहीं, यानी फाइनल कॉल तक का पैसा दिया ही नहीं, अभी कुछ पैसा बकाया है, उसको बोनस शेयर्स नहीं मिलेंगे। बोनस शेयर्स मस्ट भी क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड अप होंगे, यानी कि जिस शेयर होल्डर ने पूरा पैसा शेयर्स पे दे चुका है, कॉल जीनियर उसका एक भी नहीं है, कोई भी कॉल बकाया नहीं है, फाइनल कॉल तक पूरा पैसा दे चुका है, उसी शेयर होल्डर्स को सिर्फ क्या मिलेंगे, बोनस शेयर्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बोनस शेयर्स क्या होने चाहिए, इट मस्ट बी फुल्ली पेड अप। ठीक है, पार्टली पेड अप बोनस शेयर्स इशू नहीं किए जा सकते। ठीक है, लास्ट कंडीशन, 8वीं और लास्ट कंडीशन ये कहती है कि हम और कंडीशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और एक कंडीशन प्रिस्क्राइब की गई है कंपनीज के द्वारा, क्या करी गई है कि वंस बोनस शेयर्स हैज बीन डिक्लेयर्ड इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। एक बार बोनस इशू डिक्लेयर कर दिया, एक बार बोनस शेयर रिकमेंड कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, एक बार बोनस शेयर्स अगर क्या कर दिए, रिकमेंड कर दिए कंपनी के डायरेक्टर्स ने, तो उसको वो वापस नहीं ले सकती, उसको रिवोक नहीं किया जा सकता। रिवोक यानी वापस नहीं लिया जा सकता। बोलिए बात समझ आ गई? चलिए, तो एक बार अपन फिर से क्या करेंगे, ये 8 की 8 कंडीशन, 6 तो ये और उसके अलावा जो मैंने अभी 2 बताई, ये 8 की 8 कंडीशन क्या करेंगे अपन दोबारा से रिवाइज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहली कंडीशन क्या बोलोगे, आर्टिकल मस्ट ऑथराइज द बोनस इशू if they are silent. If articles are silent, then it must be altered by passing SR in general meeting as per the section number 14 of Companies Act 2013। आई बात समझ में? क्या पहली कंडीशन क्या है, आर्टिकल मस्ट ऑथराइज द बोनस इशू, इफ दे आर साइलेंट देन इट मस्ट बी ऑल्टर्ड बाय पासिंग SR इन जनरल मीटिंग एज पर द सेक्शन नंबर 14 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो बोल दिए क्या कि भाई क्या कर दो, बोनस ला दो, पर उसके लिए भी क्या पास करो, पहले बोर्ड रिजोल्यूशन पास करो एट बोर्ड मीटिंग। यानी बोनस शेयर्स कौन डिक्लेयर करता है, कौन रिकमेंड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तीसरी कंडीशन क्या, बाय पासिंग OR इन जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लो, मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लो। चौथी कंडीशन क्या, कंपनी शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ, बोलो, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स एंड देयर इंटरेस्ट। ठीक है, उनके इंटरेस्ट में कंपनी ने गांव का पैसा नहीं खाया हो, सिंपल सी बात, गांव ने पब्लिक का पैसा नहीं खाया हो, मार के नहीं बैठी कंपनी पब्लिक का पैसा। ठीक है, पांचवी कंडीशन क्या है, कंपनी ने क्या एम्प्लॉयज की कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूज में घपला नहीं किया हो, प्रोविडेंट फंड में, ग्रेचुइटी में, पेंशन फंड में, इन सब में क्या नहीं किया हो, घपलेबाजी नहीं कर रखी हो।
ठीक है। छठी कंडीशन, डिविडेंड डिक्लेयर करके बोनस शेयर चिपका नहीं सकती कंपनी, बिल्कुल नहीं कर सकती। बोनस शेयर्स कांट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। फिर उसके बाद सातवीं कंडीशन मैंने क्या पढ़ी, क्या समझी थी कि बोनस शेयर्स मस्ट बी फुली पेड अप। बोनस शेयर्स इशू किए जाएंगे तो वो क्या होने चाहिए, फुली पेड अप होने चाहिए, इट कांट बी पार्टली पेड अप। और लास्ट कंडीशन हमने पढ़ी, वंस बोनस शेयर्स हैज बीन रिकमेंडेड इट कांट बी रिवोक्ड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा प्रोविजन ऑफ सेक्शन 63 कंपनीज एक्ट 2013 का, जिसकी अकाउंटिंग आप अकाउंट्स में भी सीखते हैं। और वो अकाउंटिंग में आपको जर्नल एंट्रीज अगली वीडियो में समझाऊंगा एकदम सही तरीके से, अच्छे से। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मेरे ख्याल से आप सबके मन में एक सवाल आना चाहिए, क्या कि भाई सर एक बात बताओ, ये बोनस शेयर्स तो लाए जा रहे हैं, ये बोनस शेयर्स तो लाए गए, मगर इससे कंपनी का फायदा क्या? आ रहा है सवाल? तो देखिए इस सवाल का जवाब तुम में से कौन ढूंढ पाता है, ये मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही जी, थैंक यू।